हो इन कुत्तों ने तो नाक में दम कर रखा है। ये कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। तुम्हें क्या लगा नीचे से हमारी बारात जा रही है? नहीं, मैंने सोचा तुम खर्राटे ले रहे हो। क्या यानी मेरे खर्राटों की आवाज तुम्हें कुत्तों के भौंकने की तरह लगती है? नहीं, कुत्ते की भौंकने की आवाज तुम्हारे खर्राटों जैसी लग रही है। चुप, बिल्कुल चुप, चुप हो जा, वरना नीचे आके ऐसी तैसी फेर दूंगा तेरी। चुप, एक आवाज नहीं, चुप। इस तरह से डांटते हैं क्या? तो फिर? देखो इस तरह से डांटते हैं। चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बेबी, कुची कुची जाओगी, चुप हो जाओ। हो गया? ये तुम कुत्ते को डांट रही हो या अपने गुल्लू को पुचकार रही हो? लेकिन मैं पूछती हूँ कि इतने सारे लावारिस कुत्ते हमारी गली में आए कैसे? लक्ष्मी, खबरदार जो इन कुत्तों को लावारिस कहा है तो ये वो कुत्ते हैं जो हमारे मोहल्ले में पैदा हुए और हमारे मोहल्ले में ग्रेजुएट हुए। लेकिन इनका इलाज मैं जानता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? लग जाएगा, मर जाएगा। मत लक्ष्मी, कुत्ते को कुछ नहीं होगा, मुझे अपने निशाने पर पूरा भरोसा है। देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ना कुत्ते को कुछ नहीं होगा। मुंह खोलो। क्या तकलीफ क्या है आपको? कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया? कब? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? तो अब तक आप क्या कर रहे थे? कुत्ते के मरने का इंतजार। एक काम करो, इन्हें एक एंटी रेबीज का इंजेक्शन दे दो। जा। सर सर मगर ये काटेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं। देखिए भाई साहब, ये एक ही नर्स है जो मेरे पास अब तक टिकी हुई है, आप काटेंगे तो नहीं ना? कुछ खाने को दे दो, फिर मैं चुपचाप इंजेक्शन लगवा लूं। नो प्रॉब्लम कंचन, एक काम करो, इन्हें पहले एक बिस्किट खिलाओ और उसके बाद इंजेक्शन लगाओ। जाओ। ओके सर। बिस्किट? कोई हड्डी वड्डी नहीं मिलेगी चबाने को? हड्डी कहां से लाऊं? कोई दुबला पतला पेशेंट ढूंढना पड़ेगा। कंचन, हमारे क्लिनिक में आज कोई दुबला पतला पेशेंट आया है क्या? ऑफ कोर्स सर, हमारे क्लिनिक में तो रोज दुबले पतले पेशेंट्स ही आते हैं। मोटे ताजे पेशेंट ना सामने वाली क्लिनिक में जाते हैं। Let's not elaborate on that point. तुम जाके देखो कोई दुबला पतला पेशेंट है या नहीं। यस सर, एक अस्थमा वाला पेशेंट है, शायद कोई लीडर है। नहीं, उसके पास मत बिठाना, वो तो इसकी हड्डी चबा जाएगा। और कोई है क्या? हाँ सर, एक बदमाश है जो कह रहा है कि उसके टांगों में जानलेवा दर्द है और जोरों से चिल्ला रहा है, मेरी टांग काट दो, मेरी टांग काट दो। बस हो गया, इसे उसके पास जाके बिठा दो तो दोनों का काम हो जाएगा। यो आई एम सॉरी, चलिए। 1 2 3 1 2 3 2 1। जाने दो, कहाँ गया वो? लक्ष्मी, कहो तो मैं कहां से आ रहा हूँ? Let me guess, क्लिनिक से। ओहो, तुम्हें क्लू मिल गया। क्यों इतनी टेंस हो? क्या बात है, बताओ ना। हमारा नौकर अब तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो नौकर होते ही इसलिए भाई, इसलिए तो कई घरों में उन्हें इज्जत से महाराज कह के पुकारा जाता है। सलाम मैम साहब। आ गया। रामू काका कहाँ गायब हो गए थे? मैम साहब, गायब हुआ नहीं था, गायब होने वाला था। क्या मतलब? ये देखिए कुत्ते ने काट लिया। अरे तो ऐसी बेहूदी चड्डी पहन के अगर तुम रास्तों पे घूमोगे तो कुत्ता काटेगा नहीं तो और क्या करेगा? ठीक है साहब, कल से सूट पहनकर आपका बर्तन कपड़ा साफ करूंगा। अरे कहाँ जा रहे? नया सूट सिलवाने। अरे रुक जाओ रामू काका, रुक जाओ प्लीज। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? और वो जिस तरह मुंहजबानी कर रहा था मेरे। ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या? जब तक वो नहीं आए तब तक घर के सारे कपड़े बर्तन तुम्हें धोने होंगे। Oh my God, मैं उसे बुला के लाता हूँ। ओहो, ये सर्वेंट्स भी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। ढेर सारी तनख्वाह देने के बावजूद ढेर सारा टेंशन देते हैं। मैम साहब ने कुत्ते को काट लिया। क्या? मेरा मतलब है कुत्ते ने साहब को काट लिया। क्या बात कर रहे हैं? कैसे हो गया ये? कैसे हो गया ये? लक्ष्मी, बोलूं? मैं मोहल्ले से गुजर रहा था, कहीं अंधेरे में दब के कुत्ता बैठा हुआ था। गलती से मेरा पांव उसकी दुम पे पड़ गया, उसने लपक के मेरी टांग को इस तरह चबाना शुरू किया मानो मैंने उसे डिनर पे इनवाइट किया हो। सर आप क्यों चिल्ला रहे हैं? सर आप तो इतने जोरों से चिल्ला रहे हैं और अभी तक मैंने आपको
आपको इंजेक्शन दिया भी नहीं है। अरे मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूँ कि तुम इंजेक्शन दे रही हो, मैं तो इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी टांग पे बैठी हो यार। आई एम सॉरी सर। आ, आ, सर अब आप आंखें बंद कीजिए। अब मैं आपके पेट में इंजेक्शन देने वाली हूँ। राज, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी नर्स तुम्हारे पेशेंट्स को किस तरह से इंजेक्शंस देती है। यस, सो गेट रेडी। 1 2 क्या हुआ? सर लगता है सुई तो अंदर ही रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद फुर्सत से निकाल दूंगा सुई। लेकिन लक्ष्मी देखा क्या अदा है, क्या अदा है इंजेक्शन देने की, मानो गेहूं का बोरा सी रही हो। आपका पेट भी कुछ वैसा ही लगता है। हाँ? लक्ष्मी मैं तुम्हारा पति हूँ और पता नहीं मैंने इसे ही नर्स क्यों चुना। सर क्योंकि एक नई हूँ जो 3 महीने तक बिना तनख्वाह लिए मैनेज कर सकती हूँ। एनीवे, उस कुत्ते का क्या हुआ जिसने आपको काटा है? वो जिंदा है या मर गया? लक्ष्मी वो कुत्ता क्यों मरेगा? इन्होंने कुत्ते को थोड़ी काटा है। हाँ, और मैं कुत्ते को क्यों काटूं? मुझे कोई पागल कुत्ता काटा है क्या? एनीवे सर, फिर भी आप चेक कर लीजिए। लक्ष्मी देखो तो, ओके 1 2 3 एक वहां भी है। सारे कुत्ते जिंदा और तंदुरुस्त हैं। सर लेकिन आपके एरिया में बहुत सारे कुत्ते हो गए, आप कुछ करते क्यों नहीं? अच्छा तो ठीक है, मैं कल ही अपने इलाके के वार्ड ऑफिसर से जाकर मिलता हूँ। कल के बाद इस इलाके में या कुत्ते रहेंगे या मैं। सर मुझे लगता है कुत्ते ही रहेंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। नहीं नहीं डॉक्टर राज, हम लावारिस कुत्तों के बारे में कुछ नहीं कर सकते। साहब आप के वार्ड के ऑफिसर हैं, आप ही के तो हाथ में सब कुछ है। आपकी बात सही है, लेकिन जैसे हम लावारिस कुत्तों के बारे में कुछ सोचते भी है, वो जानवर प्रेमी एसोसिएशन के लोग हैं ना, वो हमारे यहाँ पे मोर्चा लेके आ जाते हैं। और उनके अध्यक्ष, हाँ, बिमला देवी, अरे वो तो इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करती है। जरूर उनके ससुराल वालों में कुछ गड़बड़ होगी। अब तक वो कुंवारी है। अच्छा तो फिर उनके मायके में ही प्रॉब्लम होगा कुछ। वो कुत्तों के बारे में इतनी सेंसिटिव है कि अगर हमने एक भी कुत्ता पकड़ा ना तो कहती है कि अपने कर्मचारियों के साथ है ना वो भूख हड़ताल कर देगी। अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है। जरा सोचिए ना, प्याज आलू तरकारी वगैरह के भाव गिर जाएंगे, गरीब लोग कम से कम दुआएं तो देंगे उन्हें। आप बहुत बहुत मारते हैं जी। और हमने इसीलिए कुत्तों को पकड़ना छोड़ दिया है। तो फिर एक काम कीजिए, शहर भर के सारे कुत्तों को पकड़ के शहर के बाहर किसी गांव में बसा दीजिए, फिर उनके पीछे सोशल वर्कर्स को भेज दीजिए ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। और अगर ये भी ना हो ना आपसे, तो शहर के सारे लोगों को पकड़ के उन्हें शहर के बाहर किसी गांव में बसा दीजिए। गुड जॉब, गुड जॉब। मेरी फरियाद आपको गुड़जोक लग रही है? देखिए, आपको जो भी कोई फरियाद करनी है ना, वो जानवर प्रेमी एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना बिमला देवी, उनसे कीजिए। वो अगर मैं फोन करती हैं तो हम आपको सारे कुत्तों से राहत दिला देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? तब तक में तो शहर के सारे लोग पाँव में पट्टी और पेट में इंजेक्शन फूस के घूम रहे होंगे। ये देखिए मेरा क्या हुआ, देखिए। क्या गुड़जोक? ये देखिए। अरे अरे राज, राज थैंक यू। कहो तो लक्ष्मी मैं कहाँ से आया हूँ? लेट मी गेस, क्लिनिक से। गलत, मैं वार्ड ऑफिसर से मिलके आया हूँ। अरे मिलाए वार्ड ऑफिसर को? हाँ लक्ष्मी, मैं मिल आया वार्ड ऑफिसर को। क्या कहा उसने? उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसने कहा। कुछ नहीं हो सकता? हाँ। क्यों? कहने लगा इन लावारिस कुत्तों को मारने के खिलाफ एक महिला अभियान चला रही है, कुछ नहीं हो सकता। रहने दो वो सब, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ लगा। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कहीं इर्द गिर्द कोई कुत्ता तो नहीं है। क्या बताऊं लक्ष्मी, जब से वो कुत्ता मुझे काटा है ना, मुझे कुत्तों से दहशत होने लगी है। जैसे ही कुत्ता देखता हूँ मैं दौड़ने लगता हूँ, मुझे दौड़ता हुआ देख के कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगता है, मुझे काट खाता है। लावारिस तो लावारिस, यहाँ तक के पालतू कुत्ते भी मेरे पीछे दौड़ने लगे। पता नहीं ये लोग कुत्ते पालते क्यों हैं? कुत्ता पालने की हर एक की अपनी वजह होती है। क्या क्या वजह होती है? क्या वजह होती है? मैं भी तो सुनूं। कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। इंसान का दोस्त होता होगा, मेरा तो दुश्मन है, दुश्मन। राज, तुम्हें कुत्ता फोबिया हो गया है। कुत्ता फोबिया नहीं, कुत्ते वालों से भी फोबिया हो गया है। अरे सामने के मोहल्ले के लोग कुत्तों को घुमाने निकलते हैं ना सुबह, मैं अक्सर उन्हें मिलकर हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं कहा करता था। अब तो उन्हें भी देखकर मैं सड़क बदल देता हूँ। राज रिलैक्स, मैं खाना लगाती हूँ, तुम खाना खा के सो जाओ। ओके? कहना तो बड़ा आसान है। घर में कुत्ता?
खामखा डर गया था, ये तो नकली कुत्ता है। लक्ष्मी बताओ तो मैं जानती हूँ तुम क्लिनिक जा रहे हो, लेकिन कुत्ता नजर आए तो भागना नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं भागूंगा, वहीं जमा रहूंगा ताकि कुत्ता मुझे इत्मीनान से चबा सके, है ना? लेकिन कल तुम्ही ने तो कहा था कि तुम अगर भागते हो तो कुत्ते तुम्हारा पीछा करते हैं। मेरी हालत तो कुत्ते से बदतर हो गई है और समझ में भी तो नहीं आता कि इनका इलाज क्या करूं मैं। मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपने साथ एक बिस्किट का पैकेट रखो, जैसे कुत्ता नजर आए उसे बिस्किट देना। लक्ष्मी मैंने ये नुस्खा भी आजमा के देख लिया। कल जब मैं घर से निकला ना तो एक बड़ा पैकेट बिस्किट का लेके निकला था, लेकिन आइडिया मेरे ही गले पड़ गया। पता है कुत्तों के साथ साथ पीछे ढेर सारे भिखारी भी मेरे पीछे भागने लगे। मुंबई जैसे शहर में कुत्तों से पीछा छुड़ाना तो आसान है, लेकिन भिखारियों से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तुम क्लिनिक जा रहे थे ना? हाँ लेकिन 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 जरा देखो ना, कोई कुत्ता मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। कोई नहीं है, चलो जाओ, चलो नहीं, होगा, चलो होगा। जाओ। लक्ष्मी नहीं है, कम ऑन नागो, बी ब्रेव। लक्ष्मी 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 बचाओ, अरे सारे मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे हाथों के पड़ गए, बचाओ मुझे। ओहो राज, तुम फिक्र मत करो, मैं ही उनका बंदोबस्त करती हूँ। लक्ष्मी संभाल के, बड़े काटू कुत्ते हैं, देखो संभालना, चौथा इंजेक्शन का माला। वाह लक्ष्मी, सारे कुत्ते तुमने भगा दिए, जादू किया क्या? कोई जादू वादू नहीं, हाँ? मैंने सिर्फ एक कुत्ते के कान में कहा, क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ? डॉक्टर राज अभी तुम्हारा चेकअप करने आ रहा है। वाह क्या कमाल की रेसिपी है। थैंक्स साहब, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। सर मैंने 2 किलो बैंगन बोले थे। ओके 2 किलो खुश। अच्छा कंचन, अब अगर मूड हो तो नेक्स्ट पेशेंट को अंदर भेजो प्लीज। सर लेकिन कोई पेशेंट होगा तो ना अंदर भेजूंगी। क्या बकवास कर रही हो, कल तो इतने सारे पेशेंट्स थे, आज कहाँ गए? सर आज हमारे क्लिनिक के सामने इतने सारे लावारिस कुत्ते घूम रहे हैं। हाँ तो फिर कोई डॉग बाइट वाला केस होगा, उसे तो ले आओ पकड़ के। हाँ उन्हें मैं अंदर नहीं आने देती। क्या मतलब? सर आपको पता है कल एक पेशेंट मुझे काटने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। क्या कह रही हो? हाँ मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो मेरा कोई पुराना बॉयफ्रेंड था। तो जायज है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। हाँ कहिए क्या तकलीफ है आप लोगों को? डॉक्टर साहब हमारे मोहल्ले के कुछ लोग लावारिस? हाँ लावारिस कुत्तों के खिलाफ अभियान चला रहे। क्या बनता? आई शपथ। खर्च की क्या है? क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? कहाँ भाई कहाँ? हेल्थ डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर से जाकर मिलना नहीं, होगा। नहीं 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 कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो जब तक वो एनिमल लवर सोसाइटी की वो विमला देवी है ना, उन्हें हम कन्विंस नहीं करते ना, कुछ नहीं हो सकता भाई। चला त्यांच्याकडे। नको नको नको, हम सब एक साथ जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगी। गुस्सा क्यों हो जाएंगी? अरे इतने सारे इंसानों को इकट्ठा देखने की उन्हें आदत नहीं है ना। मेरे ख्याल से हाँ हमें उनके यहाँ पर तोता बिल्ली या कबूतर बन के जाना चाहिए, क्यों भाई? क्योंकि उनके यहाँ पर सिर्फ पालतू जानवर ही कदम रख सकते हैं। अच्छा भाई लोग एक काम करो, मुझे आप वो विमला देवी रहती कहाँ है वो बताओ, मैं दूर से सिर्फ दूर से देखना चाहता हूँ। दूर से क्यों? अरे भाई मैं करीब चला गया और कहीं उन्होंने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया तो भाई कुछ भी हो सकता है कि नहीं? रिलैक्स, वो सफेद हाथी नहीं पालती। अच्छा ये बात। भाई घर में कोई है? मैंने कहा घर में कोई है? 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 कोई मैडम आप ही विमला देवी हैं? यस, आई एम दी विमला देवी, जानवर प्रेमी एसोसिएशन की चेयरमैन। आपके खिताब का सबूत तो आपके घर में ही चारों तरफ फैला हुआ है मैडम। थैंक यू। आपकी तारीफ। जी मैं डॉक्टर राज के नाम से बदनाम हूँ। आप डॉक्टर हैं? लगता नहीं ना? अब है तो क्या करें। खैर इन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को जरा देखिए, अच्छा? बहुत उदास रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। ये मेरे डायग्नोसिस के हिसाब से तो इन्हें आपके प्यार का ओवरडोज हो गया है। तो इन्हें ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वेरी सिंपल, इन्हें खुला छोड़ दीजिए। इन्हें खुला छोड़ दूं? जी इन्हें खुला छोड़ जी। दूं? इन्हें खुला छोड़ दूं? Yes. क्यों खुला छोड़ दूं? मेरी रात की नींद हराम हो जाएगी। मैडम मैडम फिक्र मत कीजिए, हम है ना आपको कंपनी देने के लिए। क्या मतलब? आपकी कृपा से इन जानवरों ने हमारी भी तो रात की नींद हराम कर रखी है। आप कहना क्या चाहते हैं?
मैडम, मैंने सुना है कि आपने लावारिस कुत्तों को पकड़ने के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। बिल्कुल शुरू किया है। जिस तरह आपको जीने का हक है, उसी तरह कुत्तों को भी जीने का हक है कि नहीं? है, ऑफ कोर्स है, कड़क लक्ष्मी है, लेकिन उनके जीने के हक के लिए आप हमारे जीने का हक क्यों मार रही हैं? देखिए ना, मुझे भी कुत्ता काट गया बुरी तरह। मैं क्या करूं? आप कुछ मत कीजिए, आप खुद के वार्ड के जो ऑफिसर है ना, उन्हें फोन करके बता दीजिए कि वो लावारिस कुत्तों को पकड़ने का उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया है ना, उससे आपको कोई ऐतराज नहीं है। बिल्कुल ऐतराज है। हाँ, उनके जीने का हक आप नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते तो ना सही, हमें क्यों लड़ना चाहिए आपस में? खैर छोड़िए वो टॉपिक। अरे वाह, बड़ा अच्छा घर है आपका, साफ सुथरा मेंटेन किया बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। पिछले महीने मैंने पेस्ट कंट्रोल करवा लिया था। अच्छा, पेस्ट कंट्रोल करवाया था, क्यों भला? वो छिपकली और कॉकरोचेस बहुत हो गए थे। अच्छा, यानी आपने छिपकली और कॉकरोचेस को मार डाला? क्यों? यानी आपने उनके जीने का हक छीन लिया? डॉक्टर साहब, हमें उस सोशल वर्कर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे हाँ, अगर सबक सिखाना ही है तो मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है यार। क्यों ना तुम तीनों में से एक उसके साथ शादी कर लेता? हाँ, उससे क्या होगा कि घर के बाहर के जो जानवर है ना, उनके साथ वो हमदर्दी जताना ही बंद कर देगी। घटिया है, कोई और बता। हाँ, और एक आइडिया है, क्यों ना हम हमारे मोहल्ले के सारे कुत्तों को इकट्ठा करके विमला देवी के घर के बाहर छोड़ाएं। साहब, इतने सारे कुत्ते लाएंगे कहाँ से? अरे यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम हमारे मोहल्ले में अनाउंस कर देते हैं कि एक बिग बजट फिल्म में मेन रोल के लिए कुत्ते की जरूरत है। सारे कुत्ते अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। दिमाग है यार। खा ले मिट्टू, खा ले खा ले खा ले मेरी बुलबुल, ले ले। तुम तो तोता हो, कुत्ते की तरह नहीं भौंकते, तोते की तरह भौंको। आवाज तो बाहर से आ रही है। नमस्ते 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 विमला। डॉक्टर राज, ये सब क्या है? क्या है विमला देवी? ये जानवरों के प्रति आपकी हमदर्दी को मद्देनजर रखते हुए मैं शहर के सारे कुत्ते आपके द्वार पे ले आया ताकि आप इत्मीनान से उनकी सेवा कर सकें। घबराइए मत, ये तो क्या वक्त बहुत कम था ना, लेकिन मेरा यकीन मानिए, कल सुबह तक शहर की सारी बिल्लियां, सारे चूहे, सारी मकड़ी, सारे खटमल, सारे जानवर आपके द्वार पे लाके खड़ा कर दूंगा, ये वादा रहा। हाँ। राज, यू ग्रेट है ना? थैंक यू। जब से तुमने विमला देवी के घर के सामने लावारिस कुत्तों का जुलूस निकाला है, लावारिस कुत्ते तो मानो गायब हो गए हैं। लगता है विमला देवी ने उस म्युनिसिपल अफसर के सामने अपने सारे हथियार ही डाल दिए हो। वो जो भी हो, लेकिन सुबह से मोहल्ले में एकदम शांति फैल गई है। ये कौन कुत्ता भौंका? नहीं, लक्ष्मी, कुत्ता कहाँ भौंका? ये तो अपना वो पड़ोसी है जो वो क्लासिकल म्यूजिक का रियाज कर रहा है ना, उसकी आवाज है। तुम क्यों नहीं जाके उसे भी विमला देवी के घर के सामने बांध के आते? नहीं बांध सकता ना, वो कुत्ते जैसा नहीं दिखता, भैंस जैसा दिखता है। नहीं, ये तो कुत्ते की आवाज ही है, बहुत सुरीली है। राज, मैं पहले देख के तो आऊं, कुत्ता कहाँ भौंक रहा है? ओहो, देखने की जरूरत नहीं है, कुत्ता हमारे घर में भौंक रहा है। हमारे घर में गली का लावारिस कुत्ता घुस आया? ओह माय गॉड राज। अब वो कुत्ता लावारिस नहीं रहा। देखा नाराज हो गया वो। राज, साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। क्या बताऊं लक्ष्मी, पिछले चंद हफ्तों से लावारिस कुत्तों के बारे में सोच सोचकर पता नहीं क्यों मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी जाग उठी। इसलिए एक गली का लावारिस कुत्ता मैं घर ले आया। देखा लक्ष्मी, वो कितना खुश हो गया। लक्ष्मी देखा।